वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी कामयाबी की नसीहत, जिसे तहरीर किया है ज़ूबिया शाहिद ने और आवाज है फर्रुख शेख की। ये कहानी है एक होनहार तालिब इल्म की जिसका नाम ज़ैन है, जिसने मैट्रिक और FSC में नुमायां पोजीशंस हासिल की थी। पढ़ाई में वो हमेशा संजीदा, मेहनती और पुरअज़्म रहा करता था। किताब दोस्त होने के साथ साथ उसकी आंखों में हमेशा रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजे रहते। ज़ैन की ख्वाहिश थी कि वो शहर की किसी अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद एक प्राइवेट फर्म में मुलाजमत करते थे जिनकी आमदनी महदूद थी। एक दिन ज़ैन अपने दोस्त काशिफ के साथ बैठा था। बातों बातों में काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो ज़ैन, तुम्हारा दाखिला तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया है। अब तो तुम अपने ख्वाब पूरे करोगे, बड़े आदमी बन जाओगे और फिर हम जैसे आम लोगों को शायद याद भी न रखोगे। नहीं यार, ऐसी बातें ना करो। कामयाबी इंसान को बदलती नहीं है, असल चेहरा सामने ले आती है। और दोस्ती तो वो रिश्ता है जो वक्त और हालात से बड़ा होता है ना? अच्छा ये बताओ, तुमने आगे एडमिशन के बारे में क्या सोचा है? मैंने बाबा से बात की है, देखो कहाँ एडमिशन मिलता है। अगली सुबह ज़ैन यूनिवर्सिटी के कैफ़े में एक कोने में कुर्सी पर खामोशी से बैठा था। चेहरे पर उदासी थी और जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगली फीस का बंदोबस्त कैसे होगा? सेमेस्टर तो ख़त्म होने वाला है और अगले सेमेस्टर की फ़ीस कहाँ से आएगी? नहीं, अब्बा से तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। वो पहले ही घर के खर्च, बहन भाइयों की तालीम और 1000 जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए हैं। ऐसे हालात में उनके सामने अपनी फ़ीस का जिक्र कैसे करूं? वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ज़ैन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? बेटा, किस गहरी सोच में गुम हो? इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। इधर बैठो। बेटा, अगर कोई मसला है तो तुम फ्रैंकली मुझे बता सकते हो। सर, दरअसल पहला सेमेस्टर ख़त्म होने को है और अगले सेमेस्टर की फ़ीस के बारे में सोचकर ज़रा परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ीस कैसे जमा होगी। देखो बेटा, हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में बहुत से ख्वाब लेकर आता है, मगर कुछ ही अरसे बाद मोटिवेशन पहले वाली नहीं रहती। याद रखो, अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है। क्या तुम जानते हो कि हर साल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं? तुम इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। ये स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो वाकई पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। तुम मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा नाम कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बात, अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स पर भी काम करो। तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव होंगी और तुम खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करोगे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। ज़ैन के हौसले और हिम्मत ने उसे इस काबिल बना दिया कि उसने जो ख्वाब देखे थे अब वो हकीकत में बदलना शुरू हो गए थे। उसने अपने छोटे बहन भाइयों को भी अच्छी तालीम दिलवाई और हर मोड़ पर उनका हौसला बना। वो अक्सर उन्हें वही नसीहत करता जो कभी उसके उस्ताद ने उसे की थी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान यकीन, मेहनत और लगन से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। आज के बहुत से नौजवान मामूली मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी और ख्वाबों का इख्तिताम समझ लेते हैं। वो एक नाकामी को सब कुछ मानकर हिम्मत हार बैठते हैं। याद रखें, ख्वाब हालात के मोहताज नहीं होते। जो हिम्मत करना सीख ले वही असल में कामयाबी का हकदार कहलाता है। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी कामयाबी की नसीहत। मरकजी किरदारों में शामिल थे मुजम्मिल अशरफ, सलमान मुनीर और असद अफरीदी, और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, सलमान मुनीर और टीम ने।